400 पार है भैया एकदम चाहे जेका वोट देवा बटन यही जाए गचा गच गचा गच गचा गच, इसके अलावा कोई जीतेगा नहीं। गठबंधन की सरकार बन रही है तो राहुल गांधी जी क्यों अपना क्षेत्र छोड़ के भाग गए? राहुल गांधी जी के साथ अमेठी की जनता ने कुछ गलत किया और अमेठी की जनता पश्चाताप कर रही है। भैया हाँ। अखिलेश के राज में था तो हम जैसे बेरोजगार आदमी है हमको 500 रुपया महीना मिलता था। अच्छा। मोदी ने बोला श्रम कार्ड बनवा लीजिए आपको देंगे 2000 रुपये महीना। मैंने श्रम कार्ड बनवा लिया, 1 भी रुपया नहीं दे रहा, फिर भी मैं इसे दूंगा, फिर भी मैं वोट इसी को दूंगा। भैया मेरे पास खेत है जो मेरे बाप जी बेच रहे हैं, साथ समय डरे नहीं है। अच्छा। पहला नंबर। अच्छा। पहला नंबर। दूसरा नंबर हम जात के धोबी हैं छोटे कास्ट, जिसमें मुसलमान हुए या कोई भी रंगबाजी करके जा नहीं पा रहा है। यह लोकसभा सुल्तानपुर क्षेत्र है जी। इस बार यहाँ का सांसद कौन होगा? यहाँ का सांसद निषाद। निषाद? हाँ निषाद बनेगा सपा से। अच्छा सपा से। अभी तो आप बीजेपी की बहुत ही बड़ाई कर रहे थे क्या? तो हम अपना पर्सनल बात कर रहे। परीक्षा शुल्क तो ले लिए लेकिन 17,000 बच्चों का एग्जाम नहीं कराई है, इसलिए हमें पसंद नहीं बीजेपी। कुछ बच्चे लेट पहुंचे थे जो लेट नहीं पहुंचे थे, टाइम से पहुंचे थे लेकिन फीस जमा करा लिए, बोले प्राइवेट बच्चों का जो फॉर्म भरा गया है उसका एग्जाम नहीं होगा। अच्छा। और हमेशा प्राइवेट बच्चों का एग्जाम हुआ है, ये हम नहीं वोट करेंगे। किस क्लास के बच्चों का है? 10th का था। अच्छा हाई स्कूल के बच्चों? हाँ कई साल हो गया, शासन इन्हीं का था बीजेपी का। अच्छा। इसलिए नहीं देंगे वोट। अच्छा। सपा को देंगे। बेरोजगारी जवान हमारे यहाँ के 90% आर्मी में होते थे, 4 साल की अग्निवीर कर दिए, कोई बच्चा नहीं गया, एक बच्चा गया है इस 10 साल की सरकार में। लेकिन सरकार कह रही है कि 5 साल जो है अग्निवीर में रहेगा तो उसके आगे बढ़ने का भी कुछ प्रोसेस है जो है वो पैसे। हाँ तो उससे अच्छा कि जो दे रहे हैं 10,80,000 ना, वही जो पैसा इधर उधर दे के और नौकरी पाएगा उतने में तो कहीं दुकान करके उनसे डबल कमाएगा। अब ये सिलेंडर ले लो, 300 350 का सिलेंडर 1100 रुपए, 1150 बढ़ गया, फिर घटाए दाम। सुनिए सुनिए चाचा, पिछली सरकारों में लोग ऐसे लाइन लगा के खड़े होते थे सिलेंडर के लिए, मिलता नहीं था, ब्लैक में उठाते थे। अच्छा राम भुआल निषाद जो कि सपा से हैं, सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। जी 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 जी। और भाजपा से मेनका गांधी जी। जी जी। तो ऐसा क्यों, मतलब कि सपा को क्यों चुन रही है जनता? सपा नहीं गठबंधन को चुन रही हो। अच्छा जी। नहीं तो भाजपा तो दावे कर रही है कि हम 400 पार लेकर आएंगे, तो ऐसी क्या वजह हो गई जो यहाँ के लोग नाराज हैं? यहाँ बहुत महंगाई बढ़ गई है, रोजगार नहीं है। हाँ और क्या, पढ़ाई लिखाई में इतना टैक्स लगा दिए हैं कि आजकल एजुकेशन बहुत महंगा हो गया, गरीब बच्चा पढ़ा ही नहीं पा रहा है। जी। तो जब थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ी है, थोड़ा बहुत तो नहीं बढ़ी भी तो बढ़े हैं। थोड़ा बहुत नहीं बढ़ी है। सन 2000 में लगभग 2,000 रुपए में एजुकेशन बीए हो जाता था, आज जो है 30,000 35,000 रुपए लग रहा है। उस समय इनकम कम हुआ करता था। हमारे यहाँ 10 किलोमीटर इधर कहीं इंटर कॉलेज नहीं है। मेरे अलीगंज प्रॉपर बाजार से किधर भी जाइए आप, 10 किलोमीटर पहले कोई इंटर कॉलेज नहीं है, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? भाई इनकम टैक्स की जो आप बात कर रहे हैं, जी जी, सरकार जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी दे रही है, घर हर घर पानी, उसके बाद जो है जी जी राशन भी दे रही है। जी, इससे पहले भी इंदिरा आवास योजना चल रहा था। 2014 से पहले इंदिरा आवास योजना ये भी मिल रहा था। और पानी यहाँ हाँ लोहिया ग्राम भी होता था तो उसमें अच्छा विकास हो जाता था। नरेगा में अच्छा बजट आता था, हमारे यहाँ बहुत सारे काम होते थे, लेकिन इस समय नरेगा में 10% केवल बजट आ रहा है। 5 साल प्रधानी करने के बाद भी उसमें 2-4 लाख का ही काम हो निकल पाता है। पहले था नरेगा में आप काम करते रहो, विकास करते रहो, पैसा आता था। हमारे यहाँ जो बेरोजगार थे लगभग किसान वर्ग के अपने काम से छुट्टी पाते थे खेतों से, तो नरेगा में जाके काम करते थे, दिहाड़ी करते थे। सरकारें ऐसा भी कहती हैं कि अन्य सरकारों में गुंडाई दबंगई माफियागिरी ज्यादा थी। जी जी, इस सरकारों में ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं ऐसा सब कुछ है, कहने वाली बात है। क्यों बताइए, अभी तक पार्टी की बात हुई जी, यहाँ के जो सांसद हैं प्रेजेंट टाइम में, उनसे आप खुश हैं या नहीं? देखिए हमारे लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। अच्छा। उसके लिए हमारे यहाँ चाहिए कॉलेज स्कूल। हमारे दाऊदपुर विद्यालय में 5 साल से स्कूल टूटा पड़ा है,
प्राइमरी के बच्चे जो है पंचायत भवन में पढ़ने जा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार तो में। उसके लिए आवाज नहीं उठाया आप लोगों ने? आवाज तो जाते ही एप्लीकेशन यहाँ से जो है बिल्कुल टूट गया है। चुनाव भी कल डालने हमें पंचायत भवन में जाना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ बच्चे नहीं जा सकते। हमारे अलीगंज प्रॉपर से 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द कहीं सरकारी स्कूल जो है, इंटर कॉलेज सरकारी नहीं है। हमारे क्षेत्र के बच्चियां जो है 10 किलोमीटर दूर जाके पढ़ने जाएं, अच्छा, ये मेरा टॉपिक है। चलिए ठीक है। हालांकि यह जनता की राय है, बिल्कुल राय है। सबकी अपनी अपनी परेशानी है। शिक्षा जरूरी है, राशन नहीं जरूरी है। अच्छा, मुझे फ्री शिक्षा दें, राशन की जरूरत नहीं है। हम पढ़ लेंगे तो हम काबिल हो जाएंगे, कमा लेंगे पैसा। अच्छा, आपकी क्या राय है? मैं जो बोलता सही बोलता है। अच्छा, हाँ, आपका भी वोट गठबंधन को जाएगा? सब गठबंधन है। हाँ। ऐसी क्या वजह हो सकती है? बस हमारी मर्जी है। साले साल गेहूं सब साले 10 साल उर्द खाना पड़ रहा है। अरे जो सांड जो चल रहे हैं वो तो सांड भी आप ही लोग तो छोड़ते हैं, किसान ही तो छोड़ते उसको हैं। सरकार देखे ना, जो कहीं गौशाला क्या बनवाया है, कहाँ बनवाया, कहीं पता नहीं कुछ। मतलब दूध माठा आपका है और उसके बाद छोड़ने के बाद सरकार जब सरकार छोड़ा तो छोड़े। इस बार किसका माहौल लग रहा है यहाँ? भैया माहौल तो यहाँ सब लोग संगठन में चल रहे हैं, लेकिन हम जो है सिर्फ यही मोदी को देंगे वोट, अच्छा, और किसी को नहीं देंगे। अच्छा, ऐसी क्या वजह है? आप पीछे देख सकते हैं गठबंधन को सपोर्ट करने वालों के बीच ये भैया जो है बीजेपी के लिए ताल ठोक रहे हैं। ये तो ऐसा सेना भी, मतलब हाँ, सेना भी। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है सांड या रोजगार नहीं है। हाँ। क्या ऐसी वजह है जो आप बीजेपी को वोट दें? भैया मेरे पास खेत है जो मेरे बाप जी बेच रहे हैं। हाँ। सांड से हमें डरे नहीं है। अच्छा, पहला नंबर। अच्छा, पहला नंबर। दूसरा नंबर, हम जात के धोबी हैं, छोटे कास्ट, जिसमें मुसलमान हुए या कोई भी रंगबाजी करके जा नहीं पा रहा है। अगर हमको कोई 2 हाथ मार दे रहा है, हम चौकी चले जा रहे हैं, तो हमारी सुनवाई मोदी के राज में बहुत तेज हो रही है, इसीलिए हम इसको देंगे वोट। दूसरा नंबर ये हो गया। तीसरा नंबर, अपना चुर्री मुर्री की दुकान यहाँ रखे हैं, बेच खा रहे हैं, कोई हमको सिपाही दरोगा परेशान नहीं करता है। अच्छा, इसीलिए हम इनके राज में 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, कहीं भी आए, कोई कहीं भी जाए, किसी की बहन बेटी भी आ रही जा रही है, कोई टेच नहीं कर रहा है, इसलिए हम इनको चुन रहे हैं। हाँ, भैया हाँ, अखिलेश के राज में था तो हम जैसे बेरोजगार आदमी है, तो हमको 500 रुपया महीना मिलता था। अच्छा, मोदी ने बोला श्रम कार्ड बनवा लीजिए, आपको देंगे 2000 रुपये महीना। हाँ, मैंने श्रम कार्ड बनवा लिया, 1 भी रुपया नहीं दे रहा, फिर भी मैं इसे दूंगा, फिर भी मैं वोट इसी को दूंगा। अच्छा, इसलिए मैं दूंगा कि इससे हमें कोई खौफ नहीं है। हमका क्या 2 हाथ मार के जातना है भैया, अगर वो मार के भाग है, हम उसका नंबर नोट करके चौकी चला जाए तो हमारा सुनवाई हो जाता। अच्छा, यही से हमें एक चुना था। अच्छा, मतलब सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा। हाँ, हाँ, दूसरी चीज, हमको राशन कार्ड हमारा कट गया है, अभी तक बना नहीं है। हाँ, और उसके बाद कॉलोनी हमको फ्री फंड में मिल गई, 1 रुपया मुझे घूस नहीं देना पड़ा मोदी के राज में। ये भी बड़ी खुशी की बात है। और जितना आए थे प्रधान 25,000 लेंगे, 10,000 लेंगे, उससे कोई नीचे बात नहीं करता था। हमारे यहाँ जो मौके प्रधान जीते हैं, ये हमको फ्री में कॉलोनी दे दिया, 1 रुपया नहीं लिया। हम तो देंगे कमल को। अच्छा, चलिए ठीक है। कमल को दिए वोट भैया। चाचा जी ताल ठोक रहे हैं, मतलब आपके हिसाब से इस बार फिर हाँ, कमल 400 पार है भैया। एकदम चाहे जेका वोट देवा, बटन यही जाए गचा गच गचा गच गचा गच, इसके अलावा कोई जीतेगा नहीं। संगठन आप लोग कितना भी कर ले, लेकिन एकता अपने घरे में ना है ना, संगठन कुछ न कह पाए। पहले अपने घरे ही एकता बनावा, तब संगठन बने भैया। अच्छा, अपने घरे में कोनो मते ना मिले है, मेहरारू अंते दे आए, हम अंते दे आए, अच्छा, तो संगठन कुछ न कह पाए। ठीक, हम जो बताए भैया, जीते मोदी, अच्छा, ओकरे अलावा कोई नहीं जीतेगा। हाँ, हाँ, लेकिन माहौल से तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई बीजेपी को देगा ही नहीं। माहौल तो बहुत अच्छा है। हाँ, अब बहन एक जने एक शेर के साथ में 10 सियार रहे हैं, तो 9 शेरे हो गई हैं, लेकिन मौका पर ये सब भाग ली हैं, 1 बचे। तो जैसे हम एक बचा है, वही मके दहाड़ हम सिर्फ देंगे तो सिर्फ भैया कमल का फूल, मेरा निशान कमल का फूल। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं जी, ये जो है चाचा, अच्छा आइए, हमें उम्मीद है कि हमको इसकी राज में हर योजना हमें मिल भी सकती है। धीरे 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 कोई अधिकारी आ जाएगा जांच करने, तो मैं उससे बता दूंगा मेरा राशन कार्ड नहीं है, तो हमारी राशन कार्ड भी बनवा देगा, इतना हमें विश्वास है। किसका माहौल लग रहा है सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र? सुल्तानपुर में यहाँ पर इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन की सीट लाखों वोटों से जीत करके यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा,
मेनका गांधी जी ने काफी कार्य किया है इस क्षेत्र में। भाई कहने के लिए तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे, या ये कहा था ऐसा? कहीं कोई वीडियो, कहीं कोई प्रूफ दे ही नहीं। बिल्कुल है, वीडियो प्रूफ है। आप ही लोग चुनाव के पहले ये सूफा उन्होंने दिया था कि परिवार के एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए दी जाएगी। हाँ। तमाम व्यवस्था उन्होंने बताया, कोई धरातल पर उतरा नहीं अभी तक कुछ। लेकिन भाजपा की तरफ से इसका खंडन किया गया था कि ऐसा 15 लाख देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। देखो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी सरकार है। अभी कुछ दिन पहले ये मैनुअल उन्होंने ये बनाया था कि 75 साल का इसमें जो है प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। अब दूसरा राग अलाप रहे हैं। ये तो उनकी बात है, झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, ये तो उनकी हमेशा की बात रही है। अच्छा, भाजपा दावा ठोक रही है 400 पार ले जाएंगे। 400 पार नहीं, उनको 140 के ऊपर नहीं जाना है। अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जी, तो ये बताइए, जब इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है तो राहुल गांधी जी क्यों अपना क्षेत्र छोड़ के भाग गए? राहुल गांधी जी के साथ अमेठी की जनता ने कुछ गलत किया और अमेठी की जनता पश्चाताप कर रही है। इसलिए उन्होंने अपने सेवक को भेजा है, सलाहकार को भेजा है, अपने एक आदमी को भेजा है। अब की देख लेना वो कितनी वोट से जीतने जा रहा है। ये अमेठी वालों की चूक हो गई थी, उसका भरपाई अब की बार कर देंगे। अच्छा, भाजपा दावा कर रही है कि हम हर घर जल, प्रधानमंत्री आवास, राशन, सारी चीजें दे रहे हैं। हम कह रहे हैं आज के युवा को रोजगार चाहिए, आज के युवा को नौकरी चाहिए। 5 किलो राशन से उसकी जीविका नहीं चल सकती। सरकार दावा करती है कि पढ़िए लिखिए, अगर आप जो है आपका एजुकेशन लेवल अच्छा है तो आपको रोजगार मिलेगा। एजुकेशन लेवल हम यहीं पर बता दें, आप ही देख रहे हैं, घूम टहल रहे हैं, आप जान रहे हैं, आपसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बीएड, बीडीसी, टीटी सब किए बैठे हैं। अभी शिक्षा मित्रों वालों का वो हुआ था तो ये तब आपको समायोजित करेंगे। कुछ किया उन्होंने? क्या किया? आज के इस समय में, इस दौर में कम से कम नहीं तो कम से कम 50 लाख बेरोजगार युवा टहल रहे हैं। इतनी अभी पुलिस की भर्ती निकाले, बच्चे कितना खर्च किए, कितनी मेहनत किए, सब पैसा उनका नाजायज चला गया। इस महंगाई में रोजी रोटी नहीं चला पा रहे हैं। अब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, देख रहे हैं नौकरी, तो वो भी पेपर लीक हो जा रहा है। जी, बीजेपी दावा ठोक रही है, प्रधानमंत्री जी चेहरा है, विश्व में भी उनका नाम हो रहा है। लेकिन कांग्रेस, जो आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन में तो कोई अभी चेहरा ही फिक्स नहीं है। वो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? वो तो आपस में ही लड़ जाएंगे कि हम बनेंगे, हम बनेंगे। देखिए, गठबंधन में एक से एक महायोद्धा है। वो आपस में बैठ करके ये तय कर लेंगे। ये मोदी की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, वो आपस की बात है, गठबंधन की बात है। वो बैठ करके प्रधानमंत्री का चयन कर लेंगे और बहुत अच्छी सरकार चलेगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ। सरकार कहती है कि प्रशासन एकदम चुस्त दुरुस्त है, तुरंत कार्रवाई। प्रशासन चुस्त दुरुस्त सिर्फ एक मामले में है, पैसा लेने में। उसको पैसा चाहिए बस। क्या हो रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, इसका कोई मतलब नहीं है। जी, तो इस बार आपका कहना है? इस बार गठबंधन सरकार। अच्छा, वैसे आपके अनुसार गठबंधन में चेहरा कौन होना चाहिए? चेहरा तो भाई हम बता दिए, इसके बारे में अभी हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। 4 जून को परिणाम आ जाएगा, उसके बाद में आप लोग खुद ही जान जाओगे कि कौन चेहरा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है। अच्छा जी। अच्छा, इस बार किसकी सरकार बने? गठबंधन सरकार। अच्छा, हाँ, भाजपा कह रही है हम 400 पार करके दिखाएंगे। 400 पार नहीं, 180 पार नहीं होगी। 400 पार की तो बातें छोड़िए। कौन सी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है? राज नहीं है, माफिया राज बहुत ज्यादा हो गया भैया। माफियाओं का इनकाउंटर हो जा रहा है। तो हो जा रहा है, किसका इनकाउंटर? जो बड़े बड़े माफिया उनके उसमें जाते हैं वो धुल जाते हैं, वो माफिया नहीं रह जाते। ऐसी क्या वजह है जो आप भाजपा से नाराज हैं, भाजपा को नहीं पसंद कर रहे हैं? हमारी इच्छा है भैया, हम नहीं पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं बस। अच्छा, नहीं, कुछ वजह होगी। सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी। अच्छा, इस समय किसका माहौल चल रहा है, कौन आएगा इस बार? ये आपका बताई जानता है ना, जैसे मेरा है तो ये जो पार्टी के बनाई है वो अपन गुणगान गावत है।
चाहे सपा के हो, चाहे वो बसपा के हो, चाहे बीजेपी के हो, हाँ जी जहाँ है वो का वो दिखाता है। अच्छा, इसमें कुछ क्लियर समझना है बस। फिर भी सरकार के कुछ वादे कुछ काम अच्छे लगे या नहीं? नहीं सरकार तो जोन के है एका जेका वोट ना देका वो कहता है कि सरकार अच्छा काम किया है, सरकार अच्छा काम कर रही है। है दंगा फसाद चोरी डकैती कुल चारों तरफ कहूँ ऐसी बात ना है ना, ये पे सब कंट्रोल तो ही है। ये सरकार तो बहुत अच्छा काम करती रही है, लेकिन अब ओकरे बावजूदो अब हमारे समझ में सरकार अच्छा काम करती है, लेकिन सबके समझ में अच्छा करे, अच्छा तो करती है, ओकरे बावजूदो वोट न दे हैं लोग। हाँ अच्छा कहे के बाद ऐसे क्यों? अरे भाई अब उनके मानसिकता है, जब वो बीजेपी से सरकार से उनका असंतोष था, वो चाहे कोनो कारण से काम तो जरूर अच्छा करते हैं, लेकिन ऐसा ना कहते कि वोट न दे, काम अच्छा कर रही है वोट देना चाहिए। तो आप सरकार से संतुष्ट हैं? अरे हम तो संतुष्ट हैं भैया। अच्छा। सरकार तो अच्छा काम कर रही है। अच्छा, हम तो वोट देंगे उसी को। अच्छा बीजेपी? हाँ हाँ अच्छा, ये तो सही है। क्या लग रहा है 400 पार हो जाएगा इस बार? अब ये तो भाई अब बड़े नेता बता सके तो हम 400 के लगे तलाएगा, लेकिन अपने क्षेत्रवा का अपने जिलवा का बताओ तो ही कि बेनकिया का जो है प्रभाव है, जितना सांसद है ये यहाँ अपने यूपी में सबसे अच्छा काम किए हैं, तो भाई जनता का तो चाहिए जरूर कि यह बात पर काम के आधार पर वोट दे के चाहिए। अब कितना भाई सफल होते वैसे करो के और नेतन से तो बहुत अच्छे नेता है ये। जैसा कि ये जनता की राय है, बाकी आप देख रहे हैं अर्धवंद। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बाकी वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।